भारत में मनाए जाने वाले तमाम त्योहारों में रक्षाबंधन का एक विशेष स्थान है। पर इस त्योहार का सोर्स अगर हम इतिहास के पन्नों में ढूंढते हैं तो हमें इसके अलग अलग घटनाक्रम देखने को मिलते हैं। पौराणिक समय की बात की जाए तो यहाँ पर राजा बलि और भगवान विष्णु का एक प्रसंग देखने को मिलता है, जिसमें राजा बलि के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए जब तमाम देवतागण अपने स्वर्ग लोग, अपने देवलोक को बचाने के लिए विष्णु के पास गए तो विष्णु जी ने वामन देवता का रूप ग्रहण किया और उन्होंने राजा बलि से 3 पग धरती की मांग की। पहला पग में उन्होंने देवलोक को कवर किया, दूसरे पग में पृथ्वीलोक को। अब तीसरे पग की कोई जगह नहीं बची, इसलिए राजा बलि ने अपना सर भगवान विष्णु के चरणों में रख दिया। भगवान विष्णु ने, जो कि वामन रूप में थे वहां पर, उन्होंने कहा कि राजा बलि जो हैं वो अब रसातल पर यानी कि पाताल लोक की ओर चले जाएं, और उनको वहां जाना पड़ा। पर जाते जाते राजा बलि ने विष्णु देवता को भी अपने साथ रखने की अपील की और विष्णु देवता ने उनकी इस अपील को मान लिया। विष्णु देवता पाताल लोक चले गए। ऐसा होते ही विष्णु की पत्नी जो लक्ष्मी थी वो घबरा गई और उन्होंने भगवान विष्णु को वापस लाने के लिए राजा बलि को अपना भाई बनाया और उन्हें राखी बांधी। राजा बलि ने इसके बदले में भगवान विष्णु को वापस विष्णु लोक जाने की अनुमति दे दी। ये एक प्रकरण पौराणिक घटनाओं में मिलता है। इसके बाद महाभारत काल में जब हम आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि आप सभी को पता है भगवान कृष्ण और द्रौपदी, इन लोगों के बीच में कितना प्रगाढ़ भाई बहन का रिश्ता था। चीरहरण का केस आप सबको पता होगा कि किस तरह से उन्होंने उनकी लाज बचाई थी। यहाँ पर एक घटनाक्रम है, आपने शिशुपाल का नाम भी सुना होगा। इन घटनाओं को विस्तार में यहाँ पर नहीं दे सकता, अन्यथा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो शिशुपाल ने जब कृष्ण जी का अपमान करते चले गए और तब कृष्ण जी ने उनकी गर्दन को अपने सुदर्शन चक्र से जब हर लिया, तब जब ये सुदर्शन चक्र वापस आया तो भगवान विष्णु की जो उंगली थी वो कट गई और उससे खून निकलने लगा। उस खून को रोकने के लिए वहां पर उपस्थित द्रौपदी जी ने तुरंत भगवान कृष्ण की उंगली में पट्टी बांधी। तब से कृष्ण और द्रौपदी के बीच में इस भाई बहन के रिश्ते की परंपरा शुरू हुई। थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ पर सिकंदर, या जिसे आप अलेक्जेंडर के नाम से जानते हैं, इनके और पोरस के बीच में, राजा पुरु के बीच में जब युद्ध हो रहा था तो उस वक्त पुरु की शक्ति जो थी वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, पुरु इतना प्रभावशाली हो रहा था कि अलेक्जेंडर की हार का खतरा पैदा हो गया। ऐसा देखते अलेक्जेंडर की जो पत्नी थी उन्होंने राजा पोरस के पास गई और उन्हें राखी बांधी। तब राजा पोरस ने वचन दिया कि वो अलेक्जेंडर की जान नहीं लेंगे, और आप सबको पता है उसके बाद राजा पोरस की ही हार हुई थी। चौथा घटनाक्रम मध्यकाल में देखने को मिलता है, जब चित्तौड़ की रानी कर्णावती जो कि विधवा थी, उन पर गुजरात के शासक सुल्तान बहादुर शाह अटैक करने की कोशिश में थे और चित्तौड़ को खतरा पैदा हो गया था। ऐसे में रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं से विनती की कि वो उनकी रक्षा करें, और इस विनती के स्वरूप उन्होंने, रानी कर्णावती ने सम्राट हुमायूं की कलाई में राखी बांधी। और उसके बाद से सम्राट हुमायूं, जो कि एक बड़े शासक थे, भारत के मुगल शासक थे, उन्होंने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह को चिताया कि वो ऐसा करने की हिमाकत ना करें, क्योंकि अब चित्तौड़ जो है वह मुगल शासक की देखरेख में होगा। और इस तरह से रानी कर्णावती ने चित्तौड़ को बचा लिया। तो ये अलग अलग इस तरह के प्रकरण इतिहास के पन्नों में पौराणिक समय से लेकर आधुनिक समय या मध्यकालीन इतिहास तक देखने में आते हैं। तो ये एक परंपरा के रूप में रक्षाबंधन को मनाने की एक जो रिवाज की जो रीति शुरू हुई वो आज तक चली जा रही है। इसमें आप तमाम और ऐतिहासिक घटनाओं को शामिल कर सकते हैं। इसलिए ये जो आपने देखा इन घटनाओं के फलस्वरूप कि इसमें किसी एक देश विशेष, किसी एक जाति विशेष, किसी एक धर्म विशेष से इसकी शुरुआत नहीं होती है। ये अपने आप में एक सेक्युलर फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में हर जगह। तो इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी था आपके लिए, इसलिए मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।